एवरीवन, वेलकम टू SWH न्यूज़ चैनल। आज की डेट पर कनेक्टिविटी को नई करेंसी के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी जितनी अच्छी कनेक्टिविटी है वो कंट्री उतने ही अच्छे से आगे बढ़ रही है। और वहीं इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट लूज कर दिया गया है। ये इंडिया के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, जिसके द्वारा इंडिया की कनेक्टिविटी कम होने वाली है और इसका फ़ायदा मिलने वाला है चाइना को। इसको डिटेल में बताने से पहले कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। पहले समझना होगा चाबहार पोर्ट कहाँ पर है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान पर है, जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा था, और एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा था। ये चाइना ने इसलिए यहाँ पर बनवाया है क्योंकि ग्वादर पोर्ट के साउथ में अरेबियन सी है और अरेबियन सी में इस ग्वादर पोर्ट के ज़रिए चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। और पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है ताकि अरेबियन सी में चाइना की कनेक्टिविटी बनी रहे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है। इस पर इंडिया ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन चाइना है कि इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इंडिया का क्या चाहता है, ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट डेवलप करके इंडिया एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहता है अफ़गानिस्तान के साथ, और इसके थ्रू हम रशिया भी जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं, यूरोप तक हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ट्रेड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंट्री में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं इसके पास की। ये प्रोजेक्ट इंडिया और ईरान के बीच 2003 में साइन किया गया था। ये शो करता है इंडिया और ईरान के अच्छे ट्रेडिशनल रिलेशन हैं, तो साथ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब चाबहार पोर्ट डेवलप किया था तो इसका मकसद ये था कि रशिया और सेंट्रल एशिया में ट्रेड बढ़ाना और रिलेशन बनाना, और इससे अफ़गानिस्तान तक पहुंचना, क्योंकि लैंड रूट पाकिस्तान से होकर जाता है, तो इससे पाकिस्तान ने रोक लगा दी थी। तो इसलिए सी रूट के ज़रिए हम वहां डेवलपमेंट कर सकते थे। अफ़गानिस्तान में इसलिए डेवलपमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम पर ये एक्टिविटीज़ से इंडिया को भी नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान की हरकतों से और टेररिस्ट एक्टिविटी से परेशान है। तो एक और बार ऐसी एक्टिविटी को झेलना मुश्किल पड़ सकता है। इससे हमारे लद्दाख वाले एरिया में भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लद्दाख अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है। इसलिए ये भी एक मुद्दा है, और इसके ज़रिए हम पाकिस्तान में भी इनडायरेक्ट वे में चेक रख सकते हैं ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करके। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलती जा रही है। जैसी सिचुएशन सामने आई है, पहले देखा जा रहा था कि इंडिया और ईरान के रिलेशन तो सही हैं, तो इसको ट्राइलेटरल ट्रेड का इशू भी बना दिया जाए हमारी कंट्री द्वारा। इसका मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट और अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर सामने आए और तीनों ने फैसला किया इस प्रोजेक्ट पर तीनों मिलकर काम करते हैं। इससे और अच्छे रिलेशन हमारे हो पाएंगे। तीनों कंट्रीज सामने आ गई, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, और बीच में पाकिस्तान को हटा दे तो तीनों मिलकर इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। और ईरान हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईरान हमें क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भी सप्लाई करता है, और इसके चलते इंडिया ने ईरान में 10 साल का ग्रांट मिला डेवलपमेंट करने का, जिसमें हमें चाबहार फ्री ट्रेड जोन मिला था, और अपॉर्चुनिटी मिली थी कि 628 किलोमीटर्स रेल लाइन बनाने की, जो चाबहार से जहादेन, जो कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर तक पहुंचती है, जिससे हमें अफ़गानिस्तान से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जैसे अपने देश में देर करती है कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने में, वैसे ही ईरान के साथ भी किया। तो ईरान को नहीं लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट पूरा करेगी, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी रिक्वेस्ट की गई थी कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। हमारी कंडीशन वही की वही थी। ईरान की गवर्नमेंट चाहती थी कि ये पोर्ट डेवलप हो, और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती थी, लेकिन
कहने और करने में यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला। हालांकि हम लोगों ने फैसिलिटी यूज़ की। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमने एक्सपोर्ट किया 500,000 टन के करीब कार्गो वगैरह भेजा अफगानिस्तान के लिए। लेकिन ईरान के साइड से बोला गया, इंडिया की साइड से काफ़ी डिले हो रहा है प्रोजेक्ट को करने में। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इतना ही बेनिफिशियल था, तो इंडिया इसको पूरी करने के लिए देरी क्यों कर रहा है। तो डिले करने का मुद्दा इंडिया का नहीं था, ये था अमेरिका का, जिसका डर इंडिया पर कहीं ना कहीं मंडरा रहा था, जिसके चलते इंडिया ने ये सारे स्टेप उठाए। अमेरिका ईरान से काफ़ी चिढ़ता है। अमेरिका के ईरान के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं है। P5+1 की डील थी, अमेरिका उससे भी बाहर निकल गया क्योंकि ये साइन किया गया था बैरक ओबामा के द्वारा, जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। लेकिन इसका रिजल्ट कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि इलेक्शन हुआ, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए और उन्होंने अपनी जनता से कहा था जीतने के बाद मैं ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलूंगा, और तुरंत आओ देखा न ताओ इससे बाहर निकल गए। और यूएसए ने ये बोल दिया जो कोई भी ईरान से ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो इंडिया सदमे में आ गया और कुछ टाइम सोचा इस पर और ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कैंसिल कर दिया और यूएसए की लाइन पर चलने लगा। तो तब से हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लग गया, हमारी कंट्री सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब ईरान पर इतने सैंक्शंस लगे हैं और इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो ईरान का भी अपने इंडिया जैसे फ्रेंड कंट्री से विश्वास कम हो जाएगा जब हम इसको छोड़कर भागने लगेंगे। ऐसे टाइम पर तो ईरान के द्वारा बोला गया कि चाबहार पोर्ट हम खुद डेवलप करेंगे अपने खुद के रिसोर्सेज द्वारा। लेकिन रेल लाइन के लिए इंडिया ने परमिशन ले ली थी यूएसए से और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं डर था, अगर गुस्से में आकर यूएसए हम पर सैंक्शंस न लगा दे तो सिचुएशन घसीट कर आगे चल रही थी। अब जब ईरान ने इतनी बार रिक्वेस्ट कर दी थी कि कर लो, पोर्ट डेवलप कर लो, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान तक भी चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ईरान को नज़र नहीं आया और उसको लगा इनसे ना हो पाएगा और कह दिया कि हम अपनी रेलवे अपने खुद के रिसोर्सेज से डेवलप कर लेंगे। अरे अगर आपके पास खुद के इतने रिसोर्सेज हैं, इतना फंड है, तो आप लोगों को ये पोर्ट पहले डेवलप कर लेना था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको डेवलप करने में सपोर्ट कर रहा है चाइना, क्योंकि सेम ऐसा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि चाइना उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अपने इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और इतना फंड नहीं है जो वो इतनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी बखूबी करता है, तब वो ऐसी हरकतें कर पाता है। तो चाइना और ईरान के बीच डील साइन हुई है कि 25 साल के लिए $400 बिलियन की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। तो ये यहाँ पर डेवलप करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को और एनर्जी प्रोजेक्ट को। तो इनडायरेक्ट वे में इंडिया का पत्ता साफ होने वाला है ईरान से और चाइना अपना दबदबा बनाने में सक्सेसफुल होने वाला है, जो कि पहले से भी उसका दबदबा यहाँ पर था, क्योंकि चाइना ने पहले भी ईरान का सपोर्ट किया था, क्योंकि यूएसए और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है। इसलिए चाइना को भी इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ के ऐसे स्टेप उठाता है जिससे अपनी ट्रेडिंग कंट्रीज बढ़ाई जा सके और अपना ट्रेड बढ़ाया जा सके। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।